पिछली वीडियो में आप सभी ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक वृद्ध व्यक्ति अलादीन से झूठ बोलता है कि वह उसके पिता का बड़ा भाई है और उसे धोखे से जंगल में ले जाकर एक गुफा पे बंद कर देता है और वहाँ पे उस गुफा में उसे अलादीन को एक चिराग मिलता है जिससे रगड़ लगने से एक जिन निकलता है। इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अलादीन ने सोचा कि जब ये कह रहा है कि ये मेरे सारे हुक्म मानेगा, तो अलादीन ने सबसे पहले क्या कहा उससे कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, क्योंकि वह गुफा में बंद हो चुका था। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। जिनने क्या किया, पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसमें अपनी माँ के साथ सुख से रहने लगा। इसके बाद अलादीन ने जिन से कहा और एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा जो बहुत सुंदर थी। उसने उससे विवाह करने की बात सोची। बादशाह ने उसकी अपार धन दौलत की बात सुनकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा जो बहुत सुंदर थी और उसने सोचा कि मुझे इसी से शादी करनी है। तो बादशाह ने भी उसके पास अलादीन की धन दौलत देखकर अपनी बेटी का विवाह अलादीन के साथ कर दिया और दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीछे से गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपक के बदले में नया दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो उसे अपने पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने वृद्ध को अपना पुराना दीपक देकर नया दीपक ले लिया। एक दिन अलादीन कहीं काम पे गया था और एक फेरी वाला उसकी गली पे आता है और चिल्लाता है कि पुराने दीपक दे दो और नया दीपक ले लो। तो उसकी जो पत्नी थी उसने सोचा कि उसके पास भी एक पुराना दीपक पड़ा हुआ है, तो वो क्यों ना उसे देकर नया दीपक ले ले, और उसने उसे पुराना दीपक देकर नया दीपक ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत महल उड़ गया। उसने जैसे ही उसे दीपक दिया और पीछे मुड़ी तो सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही पूरा महल शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। उसे दीपक बेचने वाले के बारे में पता चला। उसने बूढ़े और शहजादी को ढूंढ निकाला। बूढ़ा एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता था। अलादीन भेष बदलकर महल में घुस गया। शहजादी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब अलादीन वापस आया तो उसे उसका महल और शहजादी नहीं मिली, तो ये सब देखकर वो परेशान हो गया। फिर उसे उस दीपक बेचने वाले के बारे में पता चला, तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को और शहजादी को ढूंढ निकाला। लेकिन जब उसने उन्हें ढूंढ लिया तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस दीपक को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। तो अलादीन ने अपना भेष बदला और महल पे खुश हो गया। तो वहाँ शहजादी ने अलादीन को देखा और वो बहुत खुश हुई। एक रात शहजादी ने बूढ़े को सोते देखा तो झट से दीपक निकाल कर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा तो जिन प्रकट हो गया। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति सो रहा था तो शहजादी ने उससे धीरे से वो चिराग चुरा लिया और अलादीन को दे दिया। अलादीन ने जल्दी से उसे चिराग को रगड़ा और
वहाँ पे एक जिन प्रकट हो गया। अलादीन ने उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। अलादीन ने जिन से कहा कि शहजादी समेत मुझे अपने देश ले चलो। जिन उसे लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर चिल्लाता रह गया, पकड़ो पकड़ो। वह वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज्य भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर क्या हुआ कि जब उसे जैसे ही चिराग मिला तो उसने जिन से कहा कि मुझे और शहजादी को और महल को मेरे देश में ले चलो। तो जिन उन्हें वापस ले गया और ये सब देखकर बूढ़ा जादूगर चिल्लाया कि पकड़ो, उन्हें पकड़ो, और वहीं पे गिर गया। और शहजादी के पिता की मृत्यु होने के बाद वह देश का राज्य भी किसे मिल गया? अलादीन को। और दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इस चैप्टर से हमने सीखा कि हम किसी को भी अगर धोखा देते हैं तो हमारा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। बाद में जिसकी जो चीज़ है वो उसके पास ही पहुंच जाती है। तो हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप भी इस स्टोरी की रीडिंग करिए और अपने शब्दों में बताइए कि इस स्टोरी में क्या हुआ और आपको यह स्टोरी कैसी लगी।